नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत ने वो घातक हथियार उतार दिया है जिसका चीन को सबसे ज्यादा खौफ था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं घातक अपाचे हेलीकॉप्टर्स की। तो जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है और भारत में इसे कहां तैनात किया गया है, और साथ ही भारत के पास जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो सबसे घातक क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफी लंबे समय से भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है वो लगभग अंत होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन भारत के दबाव के कारण चीन को आखिरकार पीछे हटने पर मजबूरी होना पड़ा है। हालांकि चीन इतनी तेजी से पीछे क्यों गया, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, और चीन कोई भी चालाकी ना करे इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत भी कोई भी ढिलाई नहीं बरत रहा है। भारत ने हाल ही में लद्दाख में अपनी K9 वज्र तोपों को भी तैनात कर दिया है। साथ ही अब भारत ने दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाने वाला अपाचे AH-64E उतार दिया है। दोस्तों, हाल ही में कुछ महीने पहले ही अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए भारत के दिए गए ऑर्डर्स की पूरी खेप डिलीवर कर दी गई थी, और अब भारत ने इन्हें भारत चीन बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। उनमें सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इन्हें लद्दाख में नहीं बल्कि सिक्किम में भारत और चीन के बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया गया है। और इससे पता चलता है कि भारत चीन की हर रणनीति को समझ रहा है, और इसीलिए सिक्किम में जहां कुछ दिनों पहले ही चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश में लगे थे, उसी के चलते भारत ने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर से चीन खास तौर से डरता है, क्योंकि पहले तो ये दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है, और ऊपर से इसे अमेरिका ने बनाया है जो कि चाइना का दुश्मन माना जाता है। दोस्तों, अमेरिका के बनाए हथियारों से चीन को विशेष रूप से खतरा रहता है, क्योंकि इन हथियारों को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी चीन के पास नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर देखें तो रूसी हथियार चीन पर उतने कारगर साबित नहीं होते, क्योंकि चीन के रूस से अच्छे संबंध हैं और चीन भी रूस के हथियारों की खरीद करता रहता है। दोस्तों, विशेष रूप से अमेरिका के बनाए हथियारों से चीन बेहद घबराता है। और दोस्तों, ईस्टर्न एयर कमांड के एयर कमांडिंग चीफ कुछ दिनों पहले ही सिक्किम के दौरे पर थे, पर यहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया, और साथ ही हाल ही में ईस्टर्न कमांड में जो अपाचे यूनिट तैयार की गई है उसके क्रू से भी इंटरैक्शन किया। दोस्तों, ये पहली बार है जब अपाचे यूनिट को ईस्टर्न एयर कमांड में तैनात किया गया है। भारत के पास मौजूदा समय में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसका कॉन्ट्रैक्ट 2015 में साइन किया गया था। पूरी दुनिया में लगभग 17 देश इस हेलीकॉप्टर को अपनी वायुसेना के लिए चुन चुके हैं। दोस्तों, हालांकि भारत की वायुसेना के लिए जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं ये विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, और भारतीय वायुसेना के लिए इन्हें और भी ज्यादा घातक बनाया गया है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं, और भारतीय वायुसेना के पास इसका सबसे घातक AH-64E वेरिएंट है। दोस्तों, अपने दौरे के दौरान ईस्टर्न एयर कमांड के कमांडिंग चीफ भारतीय सेना के अफसरों से भी मिले, और वायुसेना और थल सेना के बीच कोऑर्डिनेशन को और भी ज्यादा मजबूत करने पर भी चर्चा करी। तो दोस्तों, इससे यह तो साफ हो गया कि भारत कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और अब सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी LAC में भारत पूरी तरह से तैयार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तैयारी के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।